कर्नाटक के बेंगलोर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक बेरहम पिता ने अपनी 2 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसके पास बच्ची को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे। बच्ची की जान लेने के बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की लेकिन वह बच गया। दरअसल घटना 15 नवंबर की है। बच्ची की डेड बॉडी 16 नवंबर को कोलार के कंदत्ती गाँव की झील में मिली थी। इस झील के किनारे पुलिस को एक नीले रंग की कार भी मिली। इसे देखकर गाँव के लोगों ने कालार पुलिस को सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पिता की तलाश शुरू की, जिसके बाद 16 नवंबर को बेंगलोर के रेलवे स्टेशन से आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी पिता की पहचान 45 साल के राहुल परमार के रूप से हुई है और वह गुजरात का रहने वाला है और 2 साल पहले अपनी पत्नी भव्या के साथ बेंगलोर में शिफ्ट हुआ था। 15 नवंबर से वह अपनी बेटी के साथ घर से लापता था, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि वह बेटी को स्कूल ले जाने के बहाने से घर से निकला था। वह खुद को मारना चाहता था लेकिन मासूम बेटी के सामने होने के चलते वह फैसला नहीं ले पा रहा था। वह पूरा दिन बेंगलोर और कोलार के आसपास चक्कर लगाता रहा। शाम को झील के पास रोककर वह बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। उसने घर लौटने के बारे में भी सोचा लेकिन उसे डर सताता रहा कि अगर वह घर लौटा तो कर्ज देने वाले उसे परेशान करेंगे। झील के पास एक दुकान से उसने अपनी बेटी के लिए चॉकलेट और बिस्किट खरीदे लेकिन बेटी भूख से तड़प रही थी, इसलिए वह रोती रही। राहुल के पास बच्ची को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए उसने बच्ची के साथ जान देने का फैसला किया। पहले तो वह बहुत देर तक बच्ची के साथ खेलता रहा और फिर उसे बहुत देर तक गले लगाए रखा। गले लगाते हुए ही उसने अपनी बच्ची का दम घोट दिया और उसके शव के साथ झील में कूद गया लेकिन वह बच गया। इसके बाद उसने ट्रेन से कटकर जान देने की ठानी और वह बेंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां अगले दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि राहुल पिछले 6 महीने से बेरोजगार था और उसे अपने बिटकॉइन बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था। उसने अपने बेंगलोर वाले घर से सोने के जेवरात चोरी होने की भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और वह लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काट रहा था। पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद पता चला कि राहुल ने खुद ही अपने घर से जेवरात चुराए थे और उन्हें गिरवी रख दिया था। इसके बाद उसने पुलिस के पास झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने इस मामले में उसे थाने आने को कहा था लेकिन उसके पहले उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के मामले में कार्यवाही के डर की वजह से ही उसने अपनी बेटी की जान ली है।